नमस्कार आप सभी को। पितृदोष क्या है? आपका कोई भी कृत कर्म या एक्शन जो एक लाइफ के क्रिएशन के सोर्सेस के अगेंस्ट है, एक लाइफ को क्रिएट करने के विरोध में है, या लाइफ को क्रिएट करने वाले जितने भी सोर्सेस हैं इस दुनिया में उनके विरोध में है, उनको उनका शोषण कर रहा है या उनको नुकसान कर रहा है ना, उनको कष्ट दे रहा है, डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहा है या डिस्ट्रॉय कर रहा है, तो ये जितने भी एक्शन हैं ये लाइफ के अगेंस्ट हैं। और लाइफ के अगेंस्ट का जो एक्शन होता है यही आप पर पितृदोष लगा कर जाता है। इसका हर्जाना सिर्फ आप, क्योंकि ये जो दुनिया में हम खुद जी रहे हैं, तो क्यों जी रहे हैं? क्योंकि लाइफ है, और अगर लाइफ नहीं है तो हम नहीं जिएंगे। तो हम खुद जब इस दुनिया में लाइफ के साथ, लाइफ के कारण ही जी रहे हैं, और हम इस दुनिया में लाइफ के डिस्ट्रॉय करने का ही कारण बन जाते हैं, तो वो पितृदोष उसी को कहते हैं। ठीक है, इसलिए देखिए जब वो पितृपक्ष चलता है तो लोग उसमें पक्षियों को, पंछियों को मतलब खाना खिलाते हैं, दुनिया भर की चीज़ें करते हैं। पर अगर आप इसका एक्चुअल मीनिंग नहीं समझेंगे, इसका असली कारण नहीं समझेंगे, तो कितना भी आप सिर्फ कुछ एक महीने में कितना भी चिड़ियों को खिला लीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो अभी गहराई से समझिए इस बात को। उपाय भी मैं बताऊंगी, इसलिए डिटेल से इस वीडियो को अच्छे से सुनिएगा। लास्ट में मैं पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी उपाय क्या है। कारण समझेंगे तभी आप उपाय भी समझ करके कर पाएंगे। तो ये बात होगी। अब वो कौन कौन से सोर्सेस हैं जिनका आप शोषण करते हैं या डिस्ट्रॉय करते हैं या नुकसान पहुंचाते हैं तो आप पर पितृदोष लगता है। सबसे पहला है पेड़ पौधे। क्योंकि आप देखिए इस दुनिया में जब लाइफ का क्रिएशन होने, मतलब एक इंसान का जन्म होने का समय आया, उससे पहले परमात्मा ने प्रकृति बनाई। ठीक है, प्रकृति दिया, तो प्रकृति का हर वो हिस्सा जो लाइफ को क्रिएट करने में सहयोगी है, ठीक है, उसमें से सबसे पहले आता है आपका जल तत्व और पेड़ पौधे। पेड़ पौधे कह सकते हैं कि लाइफ मीन्स प्राणवायु। प्राणवायु के बिना जीवन नहीं है। शरीर से प्राणवायु निकलती है तभी व्यक्ति को, है ना, कहा जाता है कि नॉन लिविंग हो गया, ऐसा कहा जाता है। तो प्राणवायु, और प्राणवायु का सोर्स कौन है? पेड़ पौधे। तो जब आप पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं, खास करके वो पेड़ पौधे जो हमें सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देते हैं, जैसे पीपल है, बरगद है, नीम है आपका, और भी पेड़ पौधे, अशोक, सीता अशोक का पेड़ बहुत ही, मतलब एक लाइफ के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट पेड़ है, याद रखिएगा। उसकी गिनती लोग नहीं करते हैं लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट है वो। ठीक, और अर्जुन का पेड़, इस तरह के जितने भी महत्वपूर्ण पेड़ हैं जिनसे हमें लाइफ को बढ़ाने की ऊर्जा मिलती है, उनको जब आप डिस्ट्रॉय करते हैं, काटते हैं या कटवाते हैं, तो ये हो गया। दूसरा पंछी, जो बहुत सारे ऐसे पेड़ पौधे हैं ना जो हमें लाइफ के लिए सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देते हैं, जैसे पीपल है, बरगद है, ये अक्सर देखिए पंछियों से ग्रो करते हैं। पक्षियों से जो उनका सिट होता है उससे जो है वो ग्रो करते हैं। ठीक है, तो पंछी इसलिए वायु के लिए, वायु तत्व का एक प्रतीक माने जाते हैं। जो पंछी हैं वो वायु तत्व का प्रतीक माने जाते हैं। ठीक है, तीसरा हो गई महिला, स्त्री। एक स्त्री में वायु तत्व और जल तत्व ही सबसे अधिक होता है। और जब आप और उसी के गर्भ में लाइफ का क्रिएशन होता है, तो इस धरती पर लाइफ को लाने के लिए जो माध्यम परमात्मा ने दिया है वो स्त्री दिया है। उसके लिए उसमें कुछ एनर्जीज दी है जिसकी वजह से वो लाइफ को कंसीव कर पाती है। और इससे रिलेटेड बहुत बड़ा सोर्स है, बहुत बड़ा रिसर्च है, और जो कि आपका कुंती से संबंधित है। ठीक है, जो उन्होंने प्रैक्टिकली करके दिखाया था, किया था उस समय में। ठीक है, ये बहुत अनबिलीवेबल लगता है लोगों को, पर ऐसा शोध है। महिला अपने आप में बहुत सक्षम है गर्भ धारण करने के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। तो आप जब एक महिला का शोषण करते हैं, उसको हानि पहुंचाते हैं,
उसका उसका और ख़ास करके वो महिला जो आध्यात्मिक है, जो बहुत बहुत स्पिरिचुअल है, आध्यात्मिक, जब ऐसी महिला का आप शोषण करते हैं, उसे हानि पहुंचाते हैं, उसके लिए नकारात्मक कृत्य करते हैं, तो वो आप पर बहुत बड़ा पितृदोष लगा कर जाता है, जो आपकी कई पीढ़ियों तक को शापित कर देता है, मतलब सफ़र करवाता है। तो किसी भी महिला का शोषण करना, किसी भी बाहर, किसी की भी, अपने घर की या बाहर की किसी भी महिला लड़की का शोषण करना, उसको, उसके साथ कुछ भी गलत कृत्य करना, ये आप पर पितृदोष लगाता है। ठीक है, तो ये 3 बड़े कारण हैं पितृदोष के। एक चीज़ और बहुत इम्पॉर्टेंट है जो लोग नहीं ध्यान देते होंगे, एक शादी जब होती है, विवाह जब होता है, तो विवाह हमारे सनातनी परंपरा या पूरे विश्व भर में एक लाइफ के क्रिएशन का सामाजिक अनुमति है। क्योंकि एक लाइफ जब क्रिएट होती है तो उसका भरण पोषण करना, उसे सुरक्षा देना, उसे मतलब हर तरह से प्रोटेक्शन देना समाज की भी जिम्मेदारी है। तो कभी कहीं उसका शोषण ना हो, कहीं उसका अपमान ना हो, कहीं उसे नाजायज़ ना कहा जाए। तो इस वजह से हम परमात्मा ने, भगवान शिव ने, सदाशिव ने विवाह की परंपरा बनाई। तो आप एक गर्भ धारण करने के लिए आपको अनुमति तब मिलती है, मतलब सामाजिक अनुमति, क्योंकि समाज भी रिस्पॉन्सिबल है ना एक लाइफ को ग्रो करने के लिए। तो आपको सामाजिक, जब आप विवाह करते हैं, तो जब भी आप विवाह करवाते हैं तो आप पितृदोष से मुक्त होते हैं। लेकिन जब आप विवाह तुड़वाते हैं, जो लोग ना किसी भी तरीके से किसी की शादीशुदा जीवन में नकारात्मकता फैलाते हैं, शादी तुड़वाने की कोशिश करते हैं, या शादी किसी की होने से रोकते हैं, तुड़वाते हैं, मतलब एक विवाह जो कि इस दुनिया में एक लाइफ को लाने के लिए सामाजिक अनुमति है, का माध्यम है कह सकते हैं, उसके जब आप विपरीत कार्य करते हैं, उसके नकारात्मक कार्य करते हैं, उसके खिलाफ किसी को, मतलब किसी को कष्ट देते हैं, खास करके एक लड़की के विवाह को जब आप तुड़वाने की या उसको कष्ट देने, उसको वो करने की कोशिश करते हैं, तो आप पर पितृदोष लगता है। तो ये कुछ कारण है। ठीक है, ये कारण है। उपाय क्या है? किसी भी महिला का, किसी भी स्त्री का शोषण मत कीजिए। आप खुद एक महिला हैं और महिला होकर अगर किसी दूसरी महिला का शोषण कर रही हैं, तो आपकी भी संतान पर पितृदोष, आपके भी घर में पितृदोष लगेगा। तो ये मत कीजिए। दूसरा, किसी भी पेड़ पौधे को, खास करके वो पेड़ पौधे जो आपको सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देते हैं, उन्हें मत नुकसान पहुंचाइए। उसमें कुछ ऐसा मत डालिए कि वो सूख जाए, खराब हो जाए। उसे कटवाइए मत, काटिए मत। ठीक है। तीसरा, पंछियों को नुकसान मत पहुंचाइए। पंछियों को जितना हो सके सेवा करिए, पंछियों की सेवा करिए। ठीक है। इससे पितृदोष आपका कभी किसी जन्म का अगर किसी गलती की वजह से लगा है तो इस प्रायश्चित से ठीक होता है। ठीक है। तो अपने जीवन काल में कम से कम 5 पेड़ जरूर लगवाइए, वो पेड़ जो आपको दुनिया में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देते हैं। जैसे पीपल का है, बरगद का है, नीम का है, अशोक का पेड़ लगाइए, सीता अशोक जिसे कहते हैं, और 5वां अर्जुन का पेड़ जरूर लगाइए। ठीक है। इस तरह के पेड़ जरूर लगवा के अपने जीवन काल में जाइए और लगवा दीजिए। जब जागिए तभी सवेरा लगवाइए। कम से कम एक बार तो ये 5 जरूर लगवाइए। मैक्सिमम जितना आप लगा सकते हैं उतना ही अच्छा है। ठीक है। और तीसरी चीज़ कि जितना हो सके किसी के विवाह को जुड़वाने का माध्यम बनिए, किसी का विवाह तुड़वाने का माध्यम मत बनिए। ठीक है। और अपने एक सबसे बड़ा चीज़, अब सबसे बड़ा उपाय है, आप जब कभी भी भोजन कीजिए सुबह के समय, शाम को तो पंछी अपने घोंसले में होते हैं तो शाम को करने का मतलब नहीं है। सुबह या दोपहर जब भी आप भोजन कीजिए तो अपने भोजन का पहला निवाला निकाल करके अलग किसी चीज़ में रखिए। ये पितृदोष को हटाने का सबसे अच्छा उपाय होता है। अपने भोजन का जो भी आप खा रहे हैं उसका पहला निवाला निकाल करके कटोरी में, किसी भी बर्तन में अलग रखिए। ठीक है। और उसको किसी ऐसी जगह रखिए, छत पर मत रखिएगा। छत पर अगर जूठा फैलता है, छत पर अगर चावल अवल अन्न फैलता है तो वो आप पर दूसरा एक नुकसान कराता है। तो उसे किसी ऐसी जगह रख दीजिए जहाँ पर गिलहरी, पंछी ये सब आके खा जाए। ठीक है। उसको पालें। तो या आपके आसपास कोई पशु है, मतलब उसमें या तो दे दीजिए, या ऐसी जगह रखिए कि जहाँ पर वो, आपके घर की छत नहीं होनी चाहिए, ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पे पंछी या चींटी, इस तरह के जितने भी जीव जंतु हैं, छोटे छोटे कीट मकोड़े हैं, ये मतलब कि गिलहरी है, चींटियाँ हैं, पंछी हैं, खास करके पंछियों के लिए, वो आकर के उसे खा लें।
तो ये सबसे बड़ा उपाय होता है। कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग इस नियम को जानते हैं कि पहला कौर निकालना चाहिए, निकाला निकालना, लेकिन लोग क्या करते हैं ना, उसको वापस से जूठे में डाल देते हैं। तो ये तो बड़ा दोष हो गया। आपने निवाला निकाला लेकिन उसको जूठे में डाल दिया, तो क्या नाली में फेंकने के लिए, मतलब नाले में फेंकने के लिए अनाज आपने निकाला था? वो तो एक बड़ा दोष। आप तो अन्न का भी अपमान कर रहे हैं, वो नहीं करना है। उसको निकाल करके अलग कटोरी में रखना है और उसे ऐसी जगह रख देना है कि पंछी या गिलहरी वलहरी आके खा लें। बस ध्यान रखिएगा वो घर की छत नहीं होनी चाहिए, छत पर नहीं रखा जाता है, ठीक है? क्योंकि जहाँ पर भी जूठा फैल गया, जूठा लगा रह गया, तो वो चीज़ आपको नुकसान उस नेगेटिव कर देती है। तो ये बड़े उपाय हैं पितृदोष को हटाने के लिए। और पितृदोष का कारण क्या है वो एक्सप्लेन कर दिया। इसे समझिए, इस तरह का नुकसान मत कीजिए, क्योंकि इसका हर्जाना केवल आप नहीं, आपकी कई पीढ़ी, आपके संतानें कई पीढ़ियाँ भुगतती हैं, ठीक है? और कोशिश कीजिए पेड़ को कटवाने का माध्यम मत बनिए। हाँ, इसी के साथ एक बात और कहूँगी। छत्तीसगढ़ में एक जंगल है, सहदेव जंगल, जिसको कटवाने की बात चल रही है। ऐसा करने और करवाने वाले दोनों पे बहुत बड़ा पितृदोष लगने वाला है, लगेगा। तो कृपया करके अपने पर ऐसा पितृदोष मत लीजिए, उस जंगल को मत कटवाइए। क्योंकि जब इस पूरी दुनिया में महामारी कोई फैल जाती है ना, कोई वायरल फैल जाता है, तो आपका सारा डेवलपमेंट जंगल में चला जाता है, काम नहीं आता है, ठीक है? उस समय आप अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं। तो डेवलपमेंट के नाम पर उस जंगल को मत कटवाइए, ये अनुरोध है मेरा, ठीक है? नमस्कार, थैंक यू।